कि हमारे सूरज जैसे अरबों सूरज इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। दोस्तों, जो आपको आसमान में तारे दिखाई देते हैं, यह तारे पृथ्वी से देखने में तो काफी ज्यादा छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि यह सभी सूर्य हैं और इन सभी सूर्य के चारों ओर भी अनेक ग्रह और उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं। क्या इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी भी दुनिया है जहाँ पर जीवन संभव है, और क्या इस ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों पर एलियन रहते हैं या इंसान। जानने के लिए इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1,00,000 साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। हमारी इस आकाश गंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद है और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाश गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहां भी खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो यह हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफनसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब स्टीफनसन 218 जैसे तारे आ सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाए तो हमें एक और आकाश गंगा मिलती है, UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी है, IC 1101 गैलेक्सी, जो कि 40 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 1000 खरब तारे रहते हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसे आकाश गंगाएं समा सकती हैं। और अगर हम इससे आगे चलकर और देखें तो इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके सामने मिल्की वे आकाश गंगा भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर यह है अल्क्योनियस गैलेक्सी, जो कि 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष जितने व्यास में फैली हुई है। इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख गैलेक्सी समा जाएगी। अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी, जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर हम और आगे चले और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड, जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, वह 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है और इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सी मौजूद है। और ब्रह्मांड के सामने तो सबसे बड़ी आकाश गंगा अल्क्योनियस गैलेक्सी भी कुछ हैसियत नहीं रखती। और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हम तो इसके सामने कहीं नहीं टिकते। हमारे जैसे 8 अरब लोग, यानी हम सब पृथ्वीवासी मिलकर भी ब्रह्मांड इम्यूनिटी को सपोर्ट भी करती है। लम्फेटिक सिस्टम बॉडी की तरलता के माध्यम से बॉडी की वेसल्स में फ्लूइड, प्रोटीन और दूसरे जरूरी सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम में ले जाने का काम करती है। आपने कभी फील किया होगा जब भी आप हार्ड वर्कआउट करते हो तो एक समय पर वेट को नीचे रख देना पड़ता है, क्योंकि उस समय मसल्स की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में वो मसल्स में एनर्जी इंस्टेंट रिफिल हो जाती है। बस वही समय लम्फेटिक सिस्टम मसल्स में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ब्लड और साथ साथ प्रोटीन भी देता है। वैसे तो कई सारे काम है लम्फेटिक का बॉडी के अंदर, पर हम बॉडी बिल्डिंग के संदर्भ में बोले तो लम्फेटिक बॉडी से फैट निकालने का काम करती है और फैट निकालने का सबसे सरल माध्यम है पानी। वर्कआउट के समय बीसीड बलय अथवा पानी पीना चाहिए। तो इस तरह लम्फेटिक सिस्टम फैट निकालने का, मसल्स और हार्मोन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है और इसे मैक्सिमम यूज करने के लिए हमें हार्ड वर्कआउट के साथ में बीसीड बलय लेना चाहिए। अब तीसरी बात आती है
रेस्पिरेटरी सिस्टम, मसल्स बिल्डिंग में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन समझने के लिए पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करती है वो शॉर्ट में समझते हैं। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हवा नाक से विंड पाइप में, विंड पाइप से ब्रांकाई में, जो लंग्स के अंदर दो छोटी पाइप होती है जिसमें से हवा दोनों लंग्स में जाती है। फिर आता है लास्ट पार्ट जिसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, जो मेजरमेंट करता है कि कितना ऑक्सीजन सप्लाई करना है और कितना कार्बन बाहर फेंकना है। अब ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सेंटर, जो डिसाइड करता है कि बॉडी को कितने डीप और शॉर्ट ब्रीथिंग की जरूरत है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो ब्रेथ स्पीड को कंट्रोल करता है। तो ऐथी रेस्पिरेटरी सिस्टम शॉर्ट में समझने के लिए अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और मसल्स के बीच में क्या कनेक्शन है। रेस्पिरेटरी सेंटर डिसाइड करता है कि कितना डीप ब्रीथ और शॉर्ट ब्रीथ की जरूरत है बॉडी को, और ब्रोंक्यूल्स लंग्स के ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन सप्लाई करता है और ब्लड स्ट्रीम मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो मसल्स को बिल्ड होने के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि अभी हम सप्लीमेंट्स की मदद से ले रहे हैं। कुछ रिसर्च बताती है कि जितना ज्यादा मसल्स को ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही ज्यादा रिकवरी, ग्रोथ और प्रोटीन इंटेक करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि वर्कआउट के समय डीप ब्रीथिंग करने से मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ज्यादा एनर्जी मिलती है और ज्यादा रिकवरी भी होती है। अब चौथी चीज है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। वर्कआउट के समय क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका मन कहे वेट उठाने को पर बॉडी मना करता है, या फिर बॉडी रेडी हो वेट उठाने को और मन मना कर रहा हो? न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का अर्थ यही है कि नर्वस सिस्टम और मसल सिस्टम के बीच की बातचीत को न्यूरोमस्कुलर सिस्टम